हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए तो शुरू करते हैं 2024 हिंदी ग्रामर का धमाका। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि 2 मिनट में याद ट्रिक के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 मिनट में याद कैसे होगा। हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोगों को रस की डेफिनेशन 2 मिनट में ही याद होगी और आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नया तरीका लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर का, जिसमें आप लोगों को कोई भी टॉपिक याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है। आप लोगों के लिए ऐसी इमेजिनेशन स्टडी बताऊंगा कि एक बार आपके दिमाग में वो पिक्चर बन गई तो इसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि इमेजिनेशन स्टडी इस तरीके की होती है कि जिस तरीके से कोई हम मूवी देखने जाते हैं, वो मूवी का हर एक पार्ट हमें याद रहता है, हमें याद नहीं करना पड़ता। एक बार हमने देख ली मूवी, उसके बाद हमें पूरी कहानी याद हो जाती है। वही तरीका मैं आप लोगों के लिए स्टडी में लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए पूरी हिंदी ग्रामर, पूरी इमेजिनेशन स्टडी के साथ बताऊंगा, जो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा आज का हिंदी ग्रामर का प्रश्न है, रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय करने में पाठक, श्रोता व दर्शक के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम काव्य में रस कहते हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन और ये हमें याद भी हो जाती है, पर हमें जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो हम इस डेफिनेशन को भूल जाते हैं। तो चलिए, जो थंबनेल में लिखा था 2 मिनट में याद ट्रिक के साथ, अब चलते हैं उस ट्रिक पर। जब भी कोई हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर कोई भी आंसर हम याद करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस आंसर के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि जो आंसर हम याद कर रहे हैं, जो उत्तर हम याद कर रहे हैं, उसके शब्द क्या कहना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर विद्यार्थी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह शब्दों को नहीं समझता है और याद करने लगता है। शब्दों को ना समझने की वजह से वह भूल जाता है। यदि हम शब्दों को समझ लें तो हमें कभी भी कोई भी आंसर भूल नहीं सकते हैं, यदि हम शब्दों को समझ लें कि शब्द आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ी रस की परिभाषा कि किसी काव्य को, तो सबसे पहला शब्द आता है काव्य। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि काव्य क्या होता है। अब कई विद्यार्थी यही नहीं जानते हैं कि काव्य होता क्या है। तो काव्य रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में कोई ना कोई रस हो, जैसे कि हमें पता है कि रस 10 प्रकार के होते हैं। इन सब चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हमें जब कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कोई रस की अनुभूति होती है या कोई भाव उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं। तो रसयुक्त वाक्य होते हैं, उसे ही हम काव्य कहते हैं। अब ये काव्य रसयुक्त वाक्य किस चीज में होते हैं, तो हमें पता है कि महाकाव्य होता है और खंड काव्य। चलिए हम एक महाकाव्य को ले लेते हैं। तो महाकाव्य में जैसे कि रामचरितमानस हो गए, जानकी मंगल, तो इन सब में क्या होता है कि इनमें वाक्य होते हैं, दोहा होते हैं, छंद होते हैं और इनमें अलग अलग रस युक्त वाक्य होते हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय करने में पाठक, श्रोता व दर्शक के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम रस कहते हैं। तो मानकर चलिए कि यह एक काव्य है, यह एक महाकाव्य है जिसमें रसयुक्त वाक्य लिखे हुए हैं। अब उनमें जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, वैसी हमारी फीलिंग हो जाती है। तो किसी काव्य को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय करने में, यानी एक्टिंग करने में, जो पाठक, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पाठक, सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता, और देखने वाले को क्या कहते हैं, दर्शक। बस हमने यह 3 पॉइंट याद कर लिए कि पढ़ने वाला, सुनने वाला अथवा अभिनय करने वाला। तो पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, पाठक, सुनने वाले को क्या बोलते हैं, श्रोता, और अभिनय कर रहा है तो जो व्यक्ति देख रहे हैं तो उनको बोला जाता है दर्शक। बस हमें यह 3 चीजें बस याद करनी है और माइंड में यह एक फोटो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि यह एक महाकाव्य है और महाकाव्य को
या खंड काव्य है। इस पुस्तक में रस युक्त वाक्य हैं और इसकी 3 ही कंडीशन बनती हैं, या तो पढ़ सकते हैं, या तो सुन सकते हैं, या तो इसमें जो कहानी दी गई है उसका हम अभिनय कर सकते हैं। आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, उसका अभिनय होता है, तो जब उसको जो भी दर्शक देखते हैं तो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। तो बस आप लोगों को यह 3 चीजें बस याद रखनी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह एक महाकाव्य है जिसमें रस युक्त वाक्य लिखे हुए हैं और इनकी 3 कंडीशनें ही बनती हैं, या तो पढ़ना, या तो उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या उसका अभिनय कर सकते हैं। और पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, और अभिनय कर रहा है जो उसको जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको दर्शक कहते हैं। बस डेफिनेशन याद हो गई। बस माइंड में आपको इस फुटेज को याद रखना है। इस तरीके से हमें याद हो जाएगा कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय करने में पाठक, श्रोता व दर्शक के मन में जो आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम काव्य में रस कहते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को यदि यह परिभाषा याद हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।